दोस्तों अपने पर्स में केवल ये 7 दाने रख लें, आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों यदि आपको भी शत्रुओं से भय लगता है और चारों तरफ से आपको लगता है कि आप शत्रुओं से गिर गए हैं और अब आप कुछ नहीं कर पा रहे अपने जीवन में, और उन शत्रुओं ने आपके जीवन में इतनी बाधाएं मचा रखी कि आप कोई बिजनेस भी स्टार्ट करते हैं, कोई कार्य भी स्टार्ट करते हैं, तो आपके जितने भी बनते हुए काम है वो भी आपके बिगड़ते चले जाते हैं। बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो ठप खा जाता है। आप कोई आगे कोई कार्य करना चाहते हैं तो वो भी नहीं हो पाता। आप शादी विवाह का कुछ भी करने जाते हैं तो वो भी आपका ठप हो जाता है। यानी कि आपके जीवन में रुकावटें ही रुकावटें चल रही है। आपका भाग्य जो है वो उदय नहीं हो पा रहा, क्योंकि शत्रु जो है आप पर घात लगाए बैठा है। उल्टा आपके घर में बीमारियां आ गई है। जबरदस्ती कोई पर्सन बीमार हो गया, आपके घर का कोई सदस्य बीमार हो गया, वो जबरदस्ती हो गया, उसको होना नहीं चाहिए था। या फिर आपके घर में एकदम शांति थी लेकिन एकदम से अभी लड़ाई झगड़े हो गए हैं। तो दोस्तों ऐसी अनभिज्ञ ऐसी घटनाएं आपके घर में यदि हो रही हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से शत्रु ने आप पर किया कराया करवा दिया है। क्योंकि दोस्तों आजकल क्या है कि शत्रु सामने से आकर के कम वार करते हैं। आजकल क्या करते हैं कि किया कराया में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि शत्रु जो है पीठ पीछे किया कराया करवा देते हैं, जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों आजकल जो तंत्र विद्याएं चल रही है, जो तांत्रिक क्रियाएं चल रही है, इनके कारण हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हमें देखनी पड़ती है। तो दोस्तों किस तरह से इस उपयोग को किया जाएगा, कैसे इस प्रयोग को किया जाएगा, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए दोस्तों, क्योंकि महादेव से रिलेटेड उपाय ये होने जा रहा है। भगवान महादेव भी आपकी जरूर सहायता करेंगे और जरूर सुनेंगे। भोले बाबा जो हैं वो देने वाले होते हैं और इनमें असीम शक्ति होती है जो आपके सभी शत्रुओं का नाश कर देती है। तो दोस्तों निश्चित रूप से आपको ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से फलेगा और ये वाला प्रयोग निश्चित रूप से आप करें। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि 8 दाने ये आपको एक पर्स में रखने हैं। आपका शत्रु बिल्कुल भी बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन दोस्तों किस तरह से आपको ये 8 दाने बनाने हैं, कौन से 8 दाने आपको लेने हैं, तो पूरा और किस दिन इस उपाय को करना है, तो पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों आपको इस उपाय को करना कब है। देखिए, आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन, बुधवार के दिन और गुरुवार के दिन, ये 4 दिन ऐसे हैं जब इस उपाय को कर सकते हैं। आप इसमें से किसी भी दिन का चुन लीजिए, चुनाव कर लीजिए कि मुझे इस दिन ये उपाय करना है, तो निश्चित रूप से आप उस दिन उस उपाय को कर पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अब करना कैसे है और किस तरीके से उपाय को करना है, तो मैं आपको पूरा जो है इस वीडियो में पूरा ज्ञान देने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, इससे आपका शत्रु जो है ना वो खड़ा भी नहीं रहेगा। यानी कि जो भी शत्रु आपके जीवन में आ रहा होगा, जो भी शत्रु आपके जीवन में परेशानी मचा रहा होगा, जो भी आपके जीवन में शत्रु परेशानियां पैदा कर रहा होगा, वो आपके जीवन में बिल्कुल भी परेशानी पैदा नहीं कर पाएगा। और वो शत्रु जो है वो पूरी तरह से रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा, और लेकिन दोस्तों आपके ऊपर कुछ भी किया कराया कराने की हिम्मत वो नहीं करेगा। अब दोस्तों सबसे पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें चाहिए दोस्तों एक तो सिंदूर। अब सिंदूर कौन सा चाहिए, वो वाला सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, यानी कामिया सिंदूर आपको इसमें लेना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, कैसा सिंदूर आपको लेना पड़ेगा, कामिया सिंदूर। कामिया सिंदूर कौन सा होता है, ऐसा सिंदूर जो केसरिया रंग का आता है और जो हनुमान जी के चोले में चढ़ाया जाता है। दोस्तों सिंदूर 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है लाल रंग का सिंदूर जो महिलाएं अपने मांग में भरती है, वो वाला सिंदूर हो गया एक। दूसरा होता है कामिया सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, जो केसरिया रंग का होता है। ये आपको पंसारी की दुकान पर 2 या 5 रुपये का आसानी से मिल जाएगा ना। तो केसरिया सिंदूर लेना है सूखा। इसको आपको गीला नहीं करना है, ये पाउडर के रूप में आता है। ठीक है ना, इसको आपको गीला नहीं करना, घी वगैरह में कुछ भी नहीं करना है इसका। ठीक है, अब आपको लेने हैं दोस्तों 7 उड़द के दाने। दोस्तों उड़द आपने जरूर देखा होगा, उड़द होता है दोस्तों काले रंग का। तो काले रंग के जो उड़द के दाने हैं दोस्तों, आपको दाल नहीं लेनी। बहुत से लोग उड़द की दाल ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, उड़द की दाल इस प्रयोग में काम नहीं आती। इस प्रयोग में काम आता है उड़द, साबुत उड़द, है ना। तो पूरा साबुत उड़द जो बीज होता है पूरा गोल गोल, वो वाला उड़द आप जरूर लें। तो पूरा साबुत उड़द काले रंग का जो उड़द आता है वो पूरा आप लेंगे। और लेकर के दोस्तों एक थाली में, एक कटोरी में आप ले लें, गिन करके 7 उड़द आपको लेने, है ना। अब आपको क्या करना है, एक कागज़ लेना है दोस्तों। अभी कागज़ कैसा लेना है, कागज़ लाइन बिना का होना चाहिए, जिसमें लाइन नहीं हो ऐसा कागज़ आपको लेना है। ठीक है ना। तो लाइन बिना का कागज़ भी आपने ले लिया, 7 उड़द ले लिया और सिंदूर ले लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब ये एक एक उड़द लेकर के आपको अपने सीधे हाथ से उल्टी हथेली पर रखना है। यानी कि आप अपने हथेली सीधी कर लें और एक एक उड़द का दाना जो है वो उठा उठा करके आपको अपनी हथेली पर रखते चले जाना है। ठीक है ना। तो एक उड़द का दाना उठाएंगे और आप अपने शत्रु का ध्यान करेंगे। जैसे आपने उड़द का दाना उठाया तो आपको शत्रु का ध्यान करना है। यदि आप अपने शत्रु का नाम जानते हैं तो निश्चित रूप से आप आँख बंद करके उसका ध्यान कर सकते हैं 5 सेकंड तक।
है ना, 2 सेकंड तक भी कर सकते हैं। तो उसका ध्यान करें आंख बंद करके। आपका ध्यान जो है वो पूरा आपके शत्रु के नाश में होना चाहिए। दोस्तों ये वाला उपाय जो है ये बिल्कुल आपको एकांत कमरे में करना है, ऐसी जगह पे करना है जहाँ पर आपको कोई रोके टोके नहीं, यानी कि जहाँ पर आपसे कोई पूछे नहीं कि भाई ये क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, है ना। इस तरीके से क्या होता है, टोटके का जो असर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि ऐसी जगह पर, ऐसे कमरे में, ऐसे सुनसान जगह पर आपको करना है जहाँ पर कोई आता जाता नहीं हो। ज़्यादा मैं बेस्ट ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपने कमरे का अंदर से सांकल लगा लें और सांकल लगा करके कमरा एकांत हो जाएगा, उसमें ये प्रयोग करें, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, एक उड़द का दाना उठाएंगे अपने सीधे हाथ से और बाएं हथेली पर रखेंगे और आप अपने दुश्मन का ध्यान करेंगे। अब दोस्तों बहुत से लोग होते हैं जिनको अपने दुश्मन का नाम पता नहीं होता, तो दोस्तों वो क्या करेंगे, तो वो लोग जिनको अपने दुश्मन का नाम पता नहीं हो वो ये करेंगे कि वो अपने जीवन में जो घटनाएं पिछली बार में बीती है, यानी कि पहले जो घटनाएं बीत चुकी हैं, है ना, जैसे मान लीजिए अभी 2-5 दिन पहले, 10 दिन पहले जो भी घटना आपके साथ बुरी हो चुकी है ना, जो बुरी घटना कैसे होती है, जैसे मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, आपके घर परिवार की सुख शांति छिन गई, है ना, आपके परिवार का कोई सदस्य ऐसा बीमार हो गया जिसकी बीमार होने की उम्मीद नहीं थी, या फिर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एकदम से पैसा आपका खत्म हो गया है ना, या फिर आपका बिजनेस चलता चलाया बिजनेस जो है वो बंद हो चुका है, या फिर जो दुश्मन है आपको रोजाना परेशान करता है। तो दोस्तों मतलब जो भी आपकी समस्या है, जो भी आपकी पिछले दिनों में आपके साथ जो ऐसी घटनाएं घटी हैं जो कि बड़ी ही खतरनाक है और वो नहीं होनी चाहिए थे, आपको ऐसा लगा कि यार ये घटना क्यों हुई, तो दोस्तों ये घटना आपको शत्रु ने करवाई है। तो उन शत्रु की घटनाओं का भी आपको ध्यान करना है। मान लीजिए आपको शत्रु का नाम नहीं पता, तो आप शत्रु द्वारा की गई घटनाओं का आपको ध्यान देना है और आंख बंद करके आपको क्या करना है, इसको एक एक उड़द को रखते चले जाना है। दोस्तों एक उड़द आपने हथेली में रखा, आपने शत्रु का ध्यान करा, फिर दूसरा उड़द उठाया, फिर आपने हथेली में रखा, फिर शत्रु का ध्यान करा, फिर तीसरा उड़द उठाया। ऐसे करके आपको 7 उड़द उठा लेने हैं और 7 उड़द उठा करके उस हथेली में आपको रख लेना है। अब इस हथेली को आपको बंद कर देना है दोस्तों, मुट्ठी, इस हथेली की जो मुट्ठी है वो आपको बंद कर देनी है और हथेली की मुट्ठी बंद करके आपको एक मंत्र में आपको बताने जा रहा हूँ, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का आपको 11 बार उच्चारण करना है और एक फूंक मारनी है अपनी मुट्ठी में, जिसमें उड़द है उसमें फूंक मारनी है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा इसमें जो हनुमान जी को जो सिंदूर चढ़ाया जाता है ना, वो कामिया सिंदूर, वो सूखा का सूखा पाउडर इस उड़दों पे आपको डाल देना है हनुमान जी का नाम लेते हुए। अब आपको क्या करना है, जो मैंने आपको कागज बताया था उस कागज में इसकी पुड़िया बना लेनी है और पुड़िया बना करके दोस्तों इसको अपने बटुए में, पर्स में, जैसे कोई औरत है तो वो अपने पर्स में रखेगी, कोई पुरुष है तो वो अपने बटुए में इसको रखेगा, ठीक है ना। इसको रखना है, बस इसको रखने के बाद अब जैसे मान लीजिए आप कहीं जाते हैं बाहर, तो ये आपके साथ ही रहेगा, तो आपका दुश्मन जो है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। नहीं कि आपके घर में यदि ये रहेगा तो वो काला जादू आपका खत्म कर देगा और दुश्मन जो भी आप पर कुछ किया करवाएगा तो उसका वापस उल्टी विद्या उस पर चली जाएगी। यदि आप अपनी दुकान स्थान पर इसको लेकर के जाते हैं तो आपकी दुकान अच्छी चलने लगती है, शत्रु द्वारा किया कराया वहाँ भी खत्म हो जाता है। और साथ ही में दोस्तों यदि ये पुड़िया आपके पास है और शत्रु ने अब आपके ऊपर कुछ किया कराने की कोशिश करी या शत्रु सामने से आकर के आपसे लड़ने झगड़ने लग गया, तो दोस्तों ये यकीन मानिए 7 दिन के अंदर उसकी आपको मतलब ये मान लीजिए पूरे बर्बाद वो शत्रु मिलेगा, यानी पूरा का पूरा जो शत्रु है वो निस्तनाबूद हो जाएगा, आपसे दोबारा रुख ही नहीं मिला पाएगा, इतना वो परेशान हो जाएगा। तो दोस्तों ये उपाय जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।